जय श्री राम भाई, राम राम सारा ने। आज प्रिंस रात का व्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ। हर्षलाम बा, ये हमारे प्रिंस भाई, ये दीपांशु जी, राधी, वो भी। और आज हम चालू कर रहे हैं प्रिंस रात का व्लॉग। और सुना भाई प्रिंस क्या हाल है? भाई आरएसएस का इवेंट है भाई, उड़ा रहे हैं। आरएसएस का इवेंट है। बाजित पर मारे भाई लोगों ने नजारा। रामलीला ग्राउंड आज यो भाई सन नाड़ा बहुत रंगीन मामला हो रहा है। रंगीन रात हाँ आज ही हो सारे भाई तलवार उठा ले आए हैं की न मारेंगे दोनों की न मारोगे रे दोनों काटेंगे। तो विजयदशमी उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्र आए हैं और संघ का ये क्या है, स्थापना दिवस भी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 98 वर्ष पूर्ण हुए। ऐसी लंबी यात्रा हम सबके और आप सबके जो परिश्रम है उसके कारण से हम पूर्ण कर पा रहे हैं। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने ऐसे ही जो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को अपने घर बैठा करके उनसे चर्चा करके उनसे बात करके कि कोई देश में ऐसा एक संगठन प्रारंभ करना चाहिए जो ये जो मूल समाज है यहाँ का हिंदू समाज उसको संगठित कर सके, निस्वार्थ कर सके। ऐसा कहते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग सेल्फिश बाय नेचर, माने मनुष्य जो है वो स्वार्थी होता है, प्राकृतिक रूप से वो स्वार्थी होता है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रकृति के विपरीत जाकर के कि मनुष्य को निस्वार्थ बनाना है, ऐसा निस्वार्थ बनाने का काम डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया। तो किनके द्वारा प्रारंभ किया? तो मैंने बताया कि 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर के ऐसे 10-12 विद्यार्थियों को लिया, उनके साथ चर्चा की और एक संगठन का प्रारंभ कर दिया। तब से लेकर के आज 98 वर्ष संघ को चलते हुए हो गए। लेकिन संघ की जो मूल भावना है, समय समय पर अनेकों परिवर्तन संघ की कार्य पद्धति में आए हैं। गणवेश में परिवर्तन आया है और कार्यक्रमों में परिवर्तन आए हैं, शारीरिक कार्यक्रमों में परिवर्तन आए हैं, बौद्धिक कार्यक्रमों में आए हैं, कई कार्य विभाग नए खुले, कई आयाम चल रहे हैं। लेकिन जो संघ की मूल भावना है, तो संघ का पिछले 1.5 वर्ष पहले एक युद्ध प्रारंभ हुआ रूस और यूक्रेन का। तो मेरे को लगता है कि शायद भारत एक अकेला ऐसा देश था जो रूस के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई देता है और यूक्रेन के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। अन्य सभी देश या तो रूस के साथ थे या यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन और रूस दोनों ही देश भारत से सलाह मांग रहे थे, भारत से बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए इस बारे में चर्चा विमर्श हो रही थी। और भारत भी आगे होकर के सबको शांति का संदेश देते हुए युद्ध रुकना चाहिए, इस प्रकार की बातचीत करता रहा। इस प्रकार का भारत का जब ऊपर जाए, भारत की जब मानने लगेंगे, भारत जब शक्तिशाली होगा तो विश्व गुरु की ओर जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा तो विश्व में शांति आएगी, ऐसा संघ का मानना है। और भारत शक्तिशाली और विश्व गुरु कब बन सकता है? तो भारत की जो मूल परंपराएं हैं, मूल संस्कृति है, भारतीय परंपरा जिसको हम कहते हैं, और दूसरे शब्द में कहें तो हिंदू संस्कृति जिसको हम कहते हैं, हिंदू परंपराएं, वो यदि जीवित रहेंगी तो भारत शक्तिशाली हो सकता है। जो यहाँ का मूल समाज है वो है हिंदू समाज। वो हिंदू समाज यदि शक्तिशाली होगा, संगठित होगा और अपने सभी परंपराओं को जीवित रखता रहेगा और विश्व में फैलाएगा तो फिर भारत विश्व गुरु होगा। आज भी हम अनेकों देशों में कई प्रकार की संस्कृति, कई प्रकार की परंपराएं ऐसी देखते होंगे कि जो लगता है कि ये तो हमसे मिलती हुई है। इंडोनेशिया, बार बार टीवी पर भी अब नाम आने लगा है। इंडोनेशिया को हमने सुना होगा, वो
कौन सा देश है माने? मूल निवासी कौन है वहाँ के? मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया के जो मूल निवासी हैं वो माने वो जो देश बना हुआ है वहाँ पर वो मुस्लिमों का देश माना जाता है। 90% आबादी के करीब मुस्लिम हैं, लेकिन इन दिनों में जैसे यहाँ पर रामलीला होती है ऐसे वहाँ भी रामलीला होती है। वहाँ की जो करेंसी है उस पर कौन है? गणेश जी हैं। वहाँ की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइंस है। इस प्रकार के एक देश नहीं है, ये मैंने एक देश का उदाहरण दिया है, अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू परंपराएं और हिंदू चिन्ह मिलते हैं। इसका क्या कारण है? पूर्व में हमारे जो ऋषि मुनि संत महात्मा थे वो विश्व में अलग अलग देशों में गए और वहां पर जीना सिखाया, कैसे जीवन जिया जाता है वो बताया, लेकिन कभी भी किसी देश पर शासन नहीं किया, राज नहीं किया, कत्लेआम नहीं किया। ये हिंदू की संस्कृति है। चीन में बौद्ध धर्म माना जाता है, तो बौद्ध धर्म कहां से आया? तो भारत से आया ना। इंडोनेशिया में मैंने सब बताया आपको। ऐसे थाईलैंड में बौद्ध धर्म है, वो कहां से आया? भारत से आया। सिंगापुर में, ऐसे अलग अलग देशों की यदि हम बात करेंगे, वहां की अगर हम जाकर के या यहाँ पर भी रह करके अगर सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे उन देशों पर, उनकी मूल भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है मलेशिया में या सिंगापुर में मलय भाषा बोली जाती है। तो वहां जब पूछते हैं मलय भाषा का मूल क्या है तो बताते हैं संस्कृत है। तो भारत से ही सब कुछ निकल के विश्व में गया। भारत का भोजन, भारत का रहन सहन। अभी मैं एक कार्यकर्ता ने मेरे को दिखाया, ऐसा यूट्यूब पर है, वो हंगरी में एक गांव बसा है, वहां पर गौएं, संयुक्त परिवार, गौओं से बना हुआ सारा उत्पाद, अपनी खेती, ऐसा पूरा जो गांव बसाया उन्होंने हंगरी के लोगों ने। वो इस्कॉन के द्वारा शायद लेकिन प्रस्तावित है, इस्कॉन वालों ने उसको सहयोग किया है। वो सारा हिंदू परंपराओं के आधार पर रहना शुरू किया उन्होंने। ऐसा विश्व में भारत का संस्कृति और परंपराएं बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख की बात क्या है कि बाहर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर जो है भारत के लोगों में पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षण है। ऐसा है ना? कई प्रकार के त्योहार हमने उनके अपना लिए हैं जो कि जिनका कोई मोटिव नहीं है, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। चाहे वो क्रिसमस हो, वैलेंटाइन डे हो, और वैलेंटाइन डे के साथ फिर अनेकों प्रकार के त्योहार एक हफ्ते पहले ही हम बनाना शुरू करते हैं। हम मतलब समाज के ऐसे बहुत सारे बंधु भगिनी, बहनें, भैया, सब उसमें पूरा का पूरा मन लगा के करते हैं कि भाई ये सब त्योहार जरूर मनाने चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर ये त्योहार नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? अगर 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाया तो क्या हो जाएगा? हम पिछड़े हो जाएंगे, है ना, बैकवर्ड हो जाएंगे। अगर हमने पार्टी नहीं की और 31 दिसंबर को नववर्ष नहीं मनाया, नया साल नहीं मनाया, तो इसका मतलब ये जरा अनपढ़ है, पढ़े लिखे, ऐसे ही होगा ना। तो ऐसा समाज का एक मन बना हुआ है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए संघ 98 वर्षों से काम कर रहा है, और तोड़ा भी है। बहुत सारे स्थानों पर हमको दिखने लगा है। भारतीय नववर्ष जब आता है तो बड़ी धूमधाम से समाज मनाने लगा है। पिछले 3 वर्षों से मैं अलग अलग स्थानों पे देख रहा हूँ। पहले संघ के स्वयंसेवक आगे होकर के कोई रैली निकालते थे, कोई बड़ा कार्यक्रम करते थे, लेकिन अभी जब नववर्ष आने का समय होता है तो समाज के अनेकों संगठन संघ के पास आ जाते हैं कि भाई साहब हमारी रैली है, जरा आप भी सहयोग कीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि भवाना में भी हुआ होगा, नरेला में तो इस साल मैंने देखा 2-3 संगठनों ने हिंदू नववर्ष के नाम से रैलियां निकाली। ऐसा समाज अब सोचने लगा है, और संघ का जो लक्ष्य है, तो संघ का लक्ष्य यही है। डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे संघ को
शताब्दी नहीं मनानी है, संघ को हमेशा चलते नहीं रहना है। मैंने कार्यकर्ता से पूछा कि भाई साहब नहीं चलते रहना मतलब क्या होगा, तो उसका तो अभी तक ऐसा ध्यान नहीं आया कि संघ कैसे विसर्जित होगा, लेकिन ये पक्का है कि संघ चोट पर पट्टी के भांति है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी पट्टी बंधी रहे। तो संघ चाहता है कि संघ समाप्त हो जाए। ऐसे कार्यकर्ता मेरे को ध्यान में आ रहे, 15 साल पहले इसी कार्यक्रम में एक ने पूछा जिज्ञासा समाधान में, संघ क्या चाहता है, तो जो अधिकारी जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा संघ चाहता है कि संघ समाप्त हो जाए। तो संघ चलता रहे ये हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है कि समाज वैसा सोचना प्रारंभ कर दे, वैसा करना प्रारंभ कर दे जैसा संघ चाहता है, तो फिर संघ की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इसको करने के लिए भी बहुत आवश्यकताएं बची हैं। ऐसा नहीं है कि संघ ने ये पूर्ण कर लिया या समाज ऐसा सब पूरा सोचने लगा है। हम सबको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति जो हमें सिखाती है उसका नित्य प्रति 24 घंटे पालन करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को लेकर के हमारे क्या विचार होने चाहिए? जल बह रहा है, पानी बहे जा रहा है, हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक का हम प्रयोग करें, इन सब चीजों से बचेंगे तो ये प्रकृति को हमारी देन होगी। हमारे यहाँ प्रकृति का क्या करते हैं, हम शोषण करते हैं कि दोहन करते हैं? अब इनका अर्थ बताना पड़ेगा दोनों शब्दों का। तो शोषण होता है कि माने जिसको हम निचोड़ लें जरा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा इससे मिल जाए उसको खींच लेना चाहिए, और दोहन होता है कि जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करना। तो गौ माता को और भैंस के जब दूध निकालते तो पहले बोलते थे धोते हैं उसको, है ना, अब लेकिन लगता है कि धोते हैं कि शोषण करते हैं। तो धोने का मतलब क्या होता था कि भी पहले उसके बछड़े को छोड़ देते थे, जितना बछड़े को चाहिए वो दूध पी लेता था, और फिर जो बचता था वो दूध हम निकाल लेते थे। लेकिन आज क्या करते हैं, बछड़े को पीने नहीं देते, है ना, बछड़े को थोड़ी सी देर लगाते हैं और फिर सारा दूध लेते हैं, वो शोषण है। ऐसे ही प्रकृति के जितने संसाधन हैं, चाहे वो जल है, मिट्टी है, पेड़ हैं, इनका शोषण नहीं करना है, दोहन करना है। इनको ईश्वर का प्रसाद मान करके प्रयोग करना चाहिए। तो भाई रैंडम प्लान बन गया हमारा शीतला माता गुड़गांव जाने का विद फैमिली। देख लो भाई, विद फैमिली हम चल पड़े हैं गुड़गांव। ठीक है भाई, शीतला माता मंदिर पहुंच गए भाई। भीड़ हो रही है पर तगड़ी। प्रसाद ले भाई, मम्मी आ रही हो रही है एंट्रेंस जड़े तो भीतर बढ़ेंगे। या फिर जो बैंक अकाउंट नंबर फैक्स बोर्ड पर दिया गया है उस पर भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। यो देखो भाई, मुंडन वीआईपी हॉल, वीआईपी भीतर और बाकी बाहर आ रहा है। लो भाई, दर्शन हो गए बढ़िया आखिरी माता के हमारे। 40 मिनट में पूरे दर्शन करके हम बाहर आ भी गए और वहाँ खड़ी होकर अपनी गाड़ी एक चलो भाई चौराहे वाली माता के दर्शन करें। ठीक है ब्रदर, ये कैमरा चाहिए भाई हमारा। तो भाई चौराहे वाली माता के दर्शन हो गए बढ़िया तरिया। ये कर लो दर्शन, तुम भी वीडियो लगा दूंगा उसमें करियो दर्शन, वीडियो बना लिया। बस आपसे दिखाने के अंदर इसके लिए आया अपना। जुर्माना था 10,000 रुपये का, आ जाएगी तय। जुर्माना था भाई 10,000 का, पर हमने आपके लिए सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई है। ये दर्शन कर लियो माता की। भाई चौराहे वाली माता कर लो दर्शन, चौराहे वाली माता के दर्शन कर लो।